जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय। तुलसी की महिमा एवं शक्ति बड़ी अपार। तुलसी के जल पड़त ही पाप होए सब छार। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न भी नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि अति निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेगी। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक के व्रत किए हैं, उसके पुण्य का आधा फल मैं तुम्हें देता हूँ। उससे तुम श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाओगी। यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा ये कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करके जो मिला वह जल उसके सर पर छिड़क दिया। सो ही वो प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण करके वह ब्राह्मण के सामने प्रकट हुई और प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारी कृपा से मैं इस नरक से छूट गई हूँ। पापों में डूबी हुई मुझ पर तुमने अति कृपा करी। नारद जी बोले, तब कलहा ने देखा कि देवताओं का प्रकाशमान विमान आ पहुंचा है और उसमें पुण्यशील तथा सुशील नामक विष्णु के द्वारपाल कलह को श्रेष्ठ विमान पर बैठाने के लिए कह रही हैं। धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने ब्राह्मण को उठाकर उनकी प्रशंसा की और उनकी प्रशंसा करके बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की बहुत भक्ति करते हो, सदा उन्हीं के ध्यान में लगे रहते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर कार्तिक के जितने भी व्रत किए उसका आधा फल इस कलहा को दे दिया, जिसके प्रभाव से इसके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे हैं और तुम्हारे जागरण करने से इसे यह विमान मिला है। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने जो दीप दान किया था उससे इसे तेज मिला है और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसे पुण्य दिया है उससे यह विष्णु के समीप चली गई है और तुम भी इस जन्म में अपने परिवार के साथ वैकुंठ को पधारोगे। तुम्हारे अंतिम समय में तुम्हें वैकुंठ ले जाया जाएगा। वैकुंठ में तुम भगवान की आराधना कर सकते हो। वहाँ कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, वहाँ सब चीज के ऐश्वर्य हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया है, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्रह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों के सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर दोबारा पृथ्वी पर आओगे और सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यह कलहा भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है, इसीलिए यह भी तुम्हारी एक स्त्री कैकई कहलाएगी और यही तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी होंगी। वहाँ भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे। आपके पुत्र राम के रूप में अवतार लेकर देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत के यज्ञ, दान और तीर्थ से कोई भी चीज अधिक प्रभावी नहीं है। हे विपेंद्र, तुम अधिक धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से ही यह कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। आज का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
राधे राधे।